जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 4.4 स्टार्ट करेंगे। यह न्यू चैप्टर है हमारा। आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, प्रश्नावली 4.4। ठीक है बुआ। आज जो हमारा क्लास होगा डे 33 होगा, यानी आज हमारा 33वां क्लास है। ठीक है, तो आइए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बुआ, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बुआ? मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना हुआ? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति ज्ञात करना है यानी मूल आपका कैसा होगा, नहीं इसका आंसर बताना है। क्या बताना हुआ? आंसर निकालना है कि मूल आपका कैसा है, नहीं कि मूल आपका वास्तविक होगा, कि मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं यही सब पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ इसके बारे में और बता देते हैं। ठीक है बुआ, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जो डी होता है किसके बराबर होता है बुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है बुआ? इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति आप कैसे बताइएगा? तो आपको पहले पता होना चाहिए डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जब हुआ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए बुआ, क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए तो जो मूल आपका होगा बुआ वह क्या होगा? भिन्न 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 मूल वास्तविक, मूल वास्तविक। ठीक है बुआ, जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल आपका क्या होगा? भिन्न भिन्न मूल वास्तविक। ठीक है बुआ, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए? 0 से बुआ कम आ जाए, 0 से क्या है? कम यानी कि छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता है। क्या होता है बुआ? मूल वास्तविक नहीं। ठीक है बुआ, ये सब याद रखना है, तभी आपको मूल की प्रकृति आप बता पाइएगा। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए बुआ, 0 के बराबर आ जाए तो मूल आपका क्या होगा बताइए? जब हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब आपका 0 के बराबर आ जाए तो आपका जो मूल होगा बुआ क्या होगा? समान वास्तविक मूल आएगा। क्या आएगा बुआ? समान वास्तविक मूल। ठीक है बुआ, याद रहेगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल आपका भिन्न भिन्न मूल वास्तविक आएगा बुआ। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ जाए यानी माइनस में जब आपका मान आने लगे तो मूल वास्तविक आपका नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए बुआ तो मूल आपका समान वास्तविक मूल आएगा। ठीक है बुआ, इस चीज को आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति आप अब बता दीजिएगा कि मूल आपका कैसा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा? भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हो जाएगा। जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल समान वास्तविक मूल होगा। ठीक है बुआ, चलिए तो एक समीकरण हमारा जो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसी को उतार लेते हैं। तो यह हम ले लिया अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, यही हमारा समीकरण है। ठीक है, तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है? मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति है ना पूछ रहा है बुआ, देखिए ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा बुआ? -3 हो जाएगा। c बराबर कितना है बुआ? +5 हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए तो हम d इसमें निकाल लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान -3 है तो b का मान -3 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाइए, -4ac। a का मान कितना है हुआ? 2, c का मान कितना है हुआ? 5। ठीक है,
तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 पचे 40। ठीक है, कितना गया हुआ? 9 में से 40 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -31। तो जब डी का मान कितना आया? 0 से कम है तो मूल तो वास्तविक नहीं होगा, तो लिखिएगा इसलिए दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक नहीं। ठीक है बुआ, तो नहीं है तो इसको हम ज्ञात नहीं करेंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ए बराबर हमारा कितना हो गया बुआ? 3। बी बराबर कितना हुआ? -4√3। और सी बराबर कितना हुआ? 4 है। तो पहले डी ज्ञात कर लीजिए, b² - 4ac। बी का मान कितना है? -4√3 का स्क्वायर कीजिए, -4। ए का मान कितना है? 3 है। और सी का मान होगा 4 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कीजिए तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हुआ? 16 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 3 48 यहाँ आ जाएगा। ठीक है हुआ, -4 तो ये 12 12 चौका 48, कितना आ गया हुआ? 0 आ गया। तो लिखिएगा इसलिए दिए गए समीकरण का क्या हो जाएगा बुआ? 0 है तो समान वास्तविक मूल है, समान वास्तविक मूल है। ठीक है बुआ, क्यों? कि डी का मान 0 के बराबर है, तो जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल जो होता है समान वास्तविक होता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा दिए गए समीकरण का समान वास्तविक मूल है। तो इसको ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो घाती सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखिएगा तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है हुआ? x बराबर -b + रूट डी लिखे, चाहे b² - 4ac बटा 2a। ठीक है बुआ, तो डी का मान हम यहाँ निकाल दिए हैं, तो यहाँ इसको हम इसके जगह पर हम डी ही कर देते हैं। क्या बोलिए, कोई दिक्कत? तो आपको हो जाएगा x बराबर -b + रूट डी बटा 2a लिख देते हैं। क्या हुआ? तो हो जाएगा x बराबर माइनस बी का मान देखिए कितना है हुआ? बी का मान -4√3 है, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है हुआ? डी का मान 0 आया है। ठीक है, बटा 2a। ए का मान कितना है हुआ? ए का मान 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए x बराबर लिखिए, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस रूट 0 का वर्गमूल कितना होगा? कुछ नहीं है, 0 लिखिए। 0 का वर्गमूल 0 लिखिए, 3 दूना 6। ठीक है हुआ, अब क्या कीजिएगा? इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। तो x बराबर 4√3 + 0 बटा 6 कर दीजिए। एक बार क्या कर दीजिएगा हुआ? x बराबर 4√3 - 0 बटा 6 कर दीजिए। ठीक है हुआ, तो अब क्या कीजिए? इसको 0 का तो वैल्यू नहीं है, इसको कटा दीजिए। तो यह कट जाएगा, 4 कटेगा 2 बार में, 1 कटेगा 3 बार में, 2 से कटाए हैं। तो x बराबर आपका आ जाएगा 2√3 बटा 3। ठीक है बुआ, आप ये बात जानते हैं कि 1 में 2√3 होता है गुना के रूप में, नहीं? यानी √3 गुना √3 करेंगे तब ना 3 आएगा। तो यहाँ 3 है, यानी कि √3 यहाँ पर 2 को है, नहीं? चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√3 बटा √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो बच गया कितना हुआ? 2√3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4√3 बटा 6, तो 2 से ही कट जाएगा, यह 3 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हम क्या लिख देंगे? 2√3 बटा 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2√3 अब बटा 1 3 में 2 √3 होता है, तो √3 गुना √3। 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो बच कितना गया हुआ आपका? 2√3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है हुआ, ठीक है, 2√3 आपका 2 बार दिया होगा, 2 बटा √3, 2 बटा √3। ठीक है हुआ, कोई दिक्कत? हटा इसको। चलिए बुआ, एक तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2x² - 6x + 3। ठीक है बुआ, तो a कितना हो गया बुआ? 2। b बराबर कितना हो जाएगा? -6। c बराबर कितना हो जाएगा? 3।
डी निकाल लीजिए, डी बराबर होता है हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -6 का स्क्वायर कर दीजिए -4ac। ए का मान 2 है, सी का मान 3 है। तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 36 आ जाएगा, 36 आएगा। अब -4 दूना 8, 8 तरीके 24। ठीक है हुआ। और 36 में से 24 घटेगा तो कितना जाएगा 12। तो डी का मान क्या है हुआ 0 से बड़ा है। तो मूल क्या होगा लीजिएगा, दिए गए समीकरण का भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है हुआ। तो इसको आप ज्ञात करना है। ठीक है हुआ। तो द्विघाती सूत्र से हम खींच लेते हैं। तो लिखिएगा, तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है हुआ द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a लिखिए। ठीक है हुआ। तो x बराबर माइनस फार्मूला का, अब b का मान देखिए कितना है, b का मान -6 है, वही माइनस है, -6 लिख देते हैं प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है हुआ 12 लिख दीजिए बटा 2। a का मान कितना है हुआ, a का मान 2 है तो 2 लिखिए। तो x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस हो गया। ठीक है बुआ। तो प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए 6 और प्लस माइनस रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका गुणनखंड करके तोड़िए तो 2 से 6, 2 से 3, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बुआ 2 रूट 3 बटा 4। ठीक है बुआ। अब क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। अब ये बांट दीजिए 2 पार्ट में। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 बटा 4। ठीक है। एक हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4। ठीक है बुआ। इसमें से हम लोग को 2 कॉमन करना है। तो x बराबर 2 इसमें से हम कॉमन कर लिए तो यहाँ 3 बचेगा और प्लस ये 2 कॉमन है, यहाँ रूट 3 बचेगा बटा 4। ठीक है। अब इससे कटा दीजिए ही 2 बार में, ये एक बार में कटेगा तो आपका सीधा बचेगा 3 प्लस रूट 3 बटा 2। ठीक है। एक ही आ जाएगा x बराबर। इसमें भी देखिए, इसमें सेम वही काम कीजिए, 2 इसमें से भी कॉमन कीजिए तो यहाँ 3 बचेगा और माइनस रूट 3 यहाँ हो जाएगा बटा 4। कटा दीजिए इसको 2। तो x बराबर यहाँ भी कितना बचेगा 3 माइनस रूट 3 बटा 2 हुआ, यही बचेगा। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं बुआ। ठीक है बुआ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।